नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बिल्कुल आपको अच्छे से मालूम है कि मैंने आपको 3 टॉपिक दिए थे, आपको याद है? तो वो 3 टॉपिक जो आपने ज्योग्राफी के तैयार किए होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ। आई होप आप अच्छे से इस सेशन को अटेंड करेंगे, क्योंकि देखो अपने पास सवाल नहीं होते हैं, सवालों का खजाना होता है। हम सवालों को ऐसे फेंकते हैं आपके सामने ना, तो मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में, दोनों में। तो पहला सवाल है कि जवाई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। तो एक परियोजना है, नहीं होने वाला जिला है। जवाई परियोजना से नहीं लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं है। अच्छे से आपको देखना है और एकदम से आपको सही और सटीक जवाब देना है। बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। बताओ। वेरी गुड। उपेंद्र धाकड़, राज खटीक, सालू आडीवाल, M.K. जाटनी, आकाशपुरी, सुमन सोनू, लोकेश, सोनू लोहिया। बताओ भाई। वेरी गुड। चपाचूक हो गए हो आप लोग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जवाई बांध या जवाई परियोजना है, इनसे रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो देखो भाई, इसका राइट आंसर बताना है, क्योंकि सवाल ये पहले पूछा जा चुका है। क्या किया जा चुका है? पूछा जा चुका है। और अब इसका आपको क्या बताना है? आंसर बताना है। जवाई बांध से रिलेटेड अपना सवाल पूछा है, बताओ। हाँ, कौन सा जिला है भाई जो इससे लाभान्वित नहीं है? राजसमंद। अब देखिए, जवाई परियोजना के बारे में आपसे क्या पूछा जाएगा कि देखो जवाई बांध कहां पर है। तो जवाई बांध है वो है जवाई नदी पर। जवाई नदी पर जवाई बांध जवाई नदी पर कहां पर है? तो ये है भाई सुमेरपुर के अंदर। अब सुमेरपुर कहां पर है? पाली के अंदर है। इस बांध का निर्माता कौन थे? तो इनका निर्माता थे भाई मारवाड़ के शासक थे महाराजा उमेद सिंह। और महाराजा उमेद सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब इसके पूछे जाएंगे कि भाई इनके इंजीनियर कौन थे। तो इनके इंजीनियर के बारे में जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कहना कि सर इसके इंजीनियर थे वो 3 व्यक्ति थे। एक का नाम था एडगर और एक का नाम था फर्ग्यूसन। ये एडगर और फर्ग्यूसन तो थे, लेकिन क्या होता है कि जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिल जाती है तो ये एडगर वगैरह यहां से भाग जाते हैं। तब इसको पूरा किया था एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मोती सिंह। तो ये इनके क्या थे? इंजीनियर थे, जिनके निर्देशन में ये कार्य हुआ था। इस बांध को क्या कहा जाता है? जवाई परियोजना पर जो बांध है, इस बांध को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का कौन सा सरोवर? अमृत सरोवर कहा जाता है। पहली बात तो ये याद रखना। सेकंड बात, इसके बारे में आपको क्या याद रखनी है भाई? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? और तो आप कहोगे पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। सबसे बड़ा बांध है ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है ये बांध विश्व के सबसे महंगे ग्रेनाइट से निर्मित है। विश्व के सबसे गहरे, सबसे महंगे ना, सबसे महंगे ग्रेनाइट से निर्मित है। ग्रेनाइट से निर्मित है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्या रखना है भाई? याद रखना है। सवाल ऐसे कई बार अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अरे भाई मिट्टी से कहां निर्मित है? अज्जू परमार ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। अब देखिए, इससे रिलेटेड और भी सवाल पूछे जाएंगे कि बताइए भाई, इसके बारे में बताएगा कि ये जोधपुर जिले को क्या करता है भाई? जोधपुर जिले को पेयजल देता है, यानी केवल पानी पीने के लिए देता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है इसके बारे में एक बात, जो विश्व सबसे बड़ी बांध है, कि इसके अंदर कई बार पानी खत्म हो जाता है। इस बांध के अंदर क्या हो जाता है? पानी खत्म हो जाता है। तो फिर वहां उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पानी की विकट समस्या हो जाती है। तो एक परियोजना है जिसका नाम है सही परियोजना। और सही परियोजना है जो उदयपुर में एक सही नदी है, और सही परियोजना के द्वारा एक बांध बनाया गया है, सही बांध। सही बांध, और सही बांध के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सही बांध के द्वारा इसके अंदर क्या होती है भाई? जल आपूर्ति होती है। किसकी होती है भाई? जल आपूर्ति होती है। राजस्थान की पहली जल सुरंग है
6.7 किलोमीटर लंबी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। सवाल है जो अच्छे अच्छे हैं, बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना मेरे भाई, है ना। अच्छे से पढ़ना, एक एक सवाल को एकदम ऐसे पढ़ो, दूसरी बार पढ़ना ही नहीं पड़े। अगला देखिए, और अगला सवाल अपने को क्या कह रहा है। अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल है। क्या सवाल है वो देखो। अरे भाई हो जा, ये देखो। राजस्थान सरकार ने 2012 में एक हाइड्रोलॉजी और जल प्रबंधन संस्थान, तो हाइड्रोलॉजी और जल प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की। यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया। तो राजस्थान सरकार ने हाइड्रोलॉजी और जल प्रबंधन संस्थान है, इसकी स्थापना की गई है और इसके बारे में आपको बताना है कि इसकी स्थापना कहाँ की। जोधपुर, कोटा, बीकानेर या जैसलमेर, बताओ। सीधा सवाल है और एकदम सटीक सवाल है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ, बाकी मैं आपका काम कर दूंगा, है ना। बाकी मैं आपके लिए पीछे बैठा हूं ढाल बनकर, बिल्कुल नहीं घबराना है और अच्छे से एकदम शानदार तरीके से आपको केवल क्या देना है, आंसर देना है। दीजिए आंसर फटाफट, मैं आपके सवालों का वेट कर रहा हूं। जोधपुर है, बीकानेर है, उसके बाद आपके सामने कोटा है और उसके बाद में आपके सामने जैसलमेर है। फटाफट आपको आंसर देना दे दीजिए। ममता सैनी, सोनू लोहिया, सत्यवान सांकला, रौनक कलसुआ, द्रौपदी चंदेल, अजू परमाण, सुमन सोनू, बताओ। वेरी गुड। राज खटीक। ऐसे सवालों का इस प्रकार से आपको क्या देना है भाई, आंसर देना है और मजे में आंसर देना है, खुश होकर आंसर देना कि ये मेरा सही हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कहां पर है, बहुत बढ़िया। देखो भाई, वीपी परियार बहुत बढ़िया चौका मारा है। वीपी परियार कह रहे हैं कि सर ये तो कहां पर है, जोधपुर जिले में। किस जिले में, जोधपुर जिले में। और बाकी भी इनके सपोर्ट में आ गए हैं, तो धाकड़ साहब भी आप सपोर्ट में आए हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, ये जोधपुर में नहीं है, तो फिर ये कहां पर है, तो ये है बीकानेर जिले में। किस जिले में है, बीकानेर जिले में। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि बताऊंगा मैं आपको, देखिए आपको ध्यान से ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको IMIT कहा जाता है, ये बीकानेर में। तो फिर जोधपुर में क्या है, जोधपुर में क्या है वो मैं आपको बताऊं। तो आपको याद रखना है कि साहब जोधपुर के अंदर अपने क्या है भाई, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड। राजस्थान कैसा भूमिगत जल बोर्ड है, वो कहां पर है, वो अपने जोधपुर के अंदर है। और इस भूमिगत जल बोर्ड का बाद में नाम बदल कर दिया, और नाम बदलकर इसका क्या कर दिया, राजस्थान भूजल विभाग। तो राजस्थान भूजल विभाग का जो निदेशालय है वो जोधपुर के अंदर है। तो फिर कोटा के अंदर क्या है, तो कोटा के अंदर आपसे सवाल पूछा जाएगा जो पानी से ही रिलेटेड है, और वो है भाई सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहां पर है, तो ये है भाई कोटा के अंदर। कहां पर है, कोटा के अंदर है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। किसकी सहायता से, यूएसए की सहायता से। यूएसए की जो सहायता से, यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है भाई, IDA, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। याद रखना है, भूलने नहीं है। अच्छे अच्छे सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब गजब प्यारे प्यारे सवाल है। डापाचुक बिल्कुल नहीं होना है। पहले तो वीडियो को लाइक करना है, लाइक कर दीजिए भाई। ये देखो, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, बताओ भाई। ये इतना अच्छा लोलू सवाल दिया आप लोगों को, ये तो आपको आ ही रहा है कि गंग नहर है, ये कहां से निकाली गई है, बताओ। गंग नहर है कौन सी नदी से, गंगा नदी, व्यास नदी, सतलज नदी या व्यास नदी, बताओ। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और सीधा सवाल है, बताओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। महेंद्र देवड़ा, ललिता रेणीवाल, आंसर तो बताओ यार कम से कम। हाँ, खुद के ऊपर विश्वास होता है ना, तब आप जहर को भी कुचल देते हो। और अब आपको इसका आंसर बताना, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ये देखो, IPS लेवर, IPS लेवर नहीं, IPS लवर लिख मेरे भाई। लेवर नहीं लिखते ना, LOVER लिख, लेवर नहीं लिखना है, चेंज कर इसको। IPS का भी भुंडा लगा रहा है यार। गंग नहर
कौन सी नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से। अब देखो गंगा नहर से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं वो आपको याद रखना है। तो देखिए कुछ बातें हैं। गंगा नहर, नदी का नाम पूछे तो आप कह देना सर सतलज नदी, और कहां पर है, कहां से निकाली गई है, तो हुसैनी वाला। कौन सा वाला? हुसैनी वाला से इसको निकाला गया है। अब आपको यह भी याद रखना है हुसैनी वाला फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई है। अब आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि गंगा नहर की कुल लंबाई कितनी है भाई, तो कुल लंबाई आपसे पूछे तो आप कहना सर 292 किलोमीटर है। कितनी है? 292 किलोमीटर है। फिर आपसे पूछा गंगा नहर राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, तो आप कह देना कि सर ये राजस्थान में प्रवेश करती है खक्का गांव से। कौन से गांव से? खक्का गांव है। और खक्का गांव कहां पर है, तो ये है गंगानगर के अंदर। कहां पर है? गंगानगर के अंदर है। ये आपको याद रखना है, खक्का गांव गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश। पूछा जाएगा कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। और लॉर्ड इरविन ने इस दिन गंगानगर का नाम क्या रखा था? रामनगर का नाम गंगानगर रखा था। इसके निर्माता कौन थे, तो गंगा सिंह जी थे। और गंगा सिंह जी थे, गंगा सिंह को आधुनिक भारत का कौन सा रथ कहा जाता है भाई? आधुनिक भारत के भागीरथ कहा जाता है। आधुनिक भारत के भागीरथ के रूप में पहचाना जाता है इनको, ये आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि इसका वास्तुकार कौन था गंगा नहर का भाई, तो वास्तुकार के बारे में पूछे तो कह देना सर कंवर सेन थे। कौन थे? कंवर सेन थे। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इससे कितनी शाखाएं निकाली गई हैं, 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाएं कौन कौन सी है? एक है समीजा, एक है करणी जी। कौन सी जी? करणी जी है, समीजा है। इनके अलावा और कौन सी है, तो एक है लालगढ़। कौन सी गढ़ है? लालगढ़ है। और लालगढ़ के अलावा और कौन सी है भाई? लक्ष्मी नारायण है। कौन सी है? लक्ष्मी नारायण है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये इनकी क्या है, शाखाएं हैं और इनके बारे में याद रखना है। और एक कर था आपको पता होगा, और वो कर कौन था? आबियाना कर। ये आबियाना कर कहां पर था, तो ये गंगानगर अपने बीकानेर रियासत में था, जो इस पानी का उपयोग करने वाले मतलब जो किसान थे उनसे लिया जाता था। ठीक है, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। सीधे सीधे सवाल आपके इस प्रकार से बनेंगे और आपको अच्छे से इनका क्या देना है भाई, आंसर देना है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अगला सवाल देखो। सवाल ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा। तो अपने इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तरी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, या फिर संपूर्ण राजस्थान। सवाल पूछा है इंदिरा गांधी नहर से क्या होगा, लाभान्वित होगा। और इंदिरा गांधी नहर से कौन लाभान्वित होगा उसके बारे में आपको सीधा और सटीक आंसर देना। दे दीजिए भाई, अंजू सिसोदिया, जीनियस 2.0। अरे भाई सब बनी हुई है प्लेलिस्ट वगैरह, टेंशन नहीं मतलब, बाकी नई वाली है अभी बना देंगे ना। अजू परमार, अंजू सिसोदिया, महिपाल तंवर भाउंडा, रौनक कलसुआ, शालू आड़ीवाल, सुमन, ललिता, बता दीजिए भाई, महिपाल, सत्यवान सांगला, कालू व्लॉग, सुमन सोनू। तो इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिमी। देखो भाई ये अपना इस तरह से आप राजस्थान का नक्शा बनाते हो ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर देते हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा भी फिर भी गड़बड़ हो रहा है, तो ये लो भाई, ये इधर देख लीजिए, थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये देखिए, तो इधर वाला क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिमी, ये वाला क्षेत्र है ये गंगानगर, गंगा अपने ये इंदिरा गांधी नहर वाला ईशा वाला, ये वाला है। तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ, तो ये वाला हुआ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हुआ है, ये याद रखना। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड, वो आपको याद रखना है। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड। देखिए भाई, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, मरुगंगा कहा जाता है, राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की कौन सी रेखा? जीवन रेखा कहा जाता है इसे, ये भी आपको याद रखना है। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है इसके बारे में। तो एशिया की सबसे बड़ी नहर है, एशिया की सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी कैसी? मानव निर्मित नहर, मानव निर्मित नहर है।
फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड, बताओ भाई इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है सतलज और व्यास नदियां है ना, सतलज प्लस व्यास इन नदियों के संगम से होता है, इन नदियों के संगम से होता है, ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि ये कहाँ से निकलती है, तो आपको कहना है कि ये निकलती है हरिके बैराज से। किससे निकलती है, हरिके बैराज से निकलती है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसके बारे में कि बताओ भाई इसका उद्गम तो गया, लेकिन राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है भाई टिब्बी से। अब ये टिब्बी कहाँ पर है, तो ये टिब्बी हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है, टिब्बी हनुमानगढ़ में है, ये भी याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ये किसकी सहायता से बनाई गई थी, तो इसमें सहायता की थी वर्ल्ड बैंक ने। कौन से बैंक ने की थी, वर्ल्ड बैंक ने अपनी सहायता की थी, उसकी सहायता से हमने इसका निर्माण किया था। और इसके जो वास्तुकार पूछे तो आप कह देना कि सर IGNP के वास्तुकार थे, वो थे कंवर सेन। कौन से सेन थे, कंवर सेन थे। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे, अर्थात इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो इसके उद्घाटनकर्ता के बारे में आपसे पूछे तो आप कह देना सर इसके उद्घाटनकर्ता थे एक व्यक्ति जिनका नाम था गोविंद, और गोविंद कौन से, वल्लभ, और वल्लभ भी कौन से, पंत, जो उस समय भारत के कौन से मंत्री थे, गृह मंत्री थे। यहाँ पर आए थे 31 मार्च को, और 31 मार्च 1958 को इसका इन्होंने उद्घाटन किया था। फिर आपको इसके बारे में याद रखना है कि देखो भाई इसकी टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर। कौन सी कितनी लंबाई है, 649 किलोमीटर टोटल लंबाई है। 204 किलोमीटर है फीडर की लंबाई। किसकी लंबाई, फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। इसका अंतिम बिंदु है यहाँ पर, और ये कौन सी रोड है, तो अंतिम बिंदु है गडरा रोड। कौन सी रोड, गडरा रोड। और गडरा रोड कौन से मेयर में है, बाड़मेर में है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अब इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, तो सबसे लाभान्वित जिला है गंगानगर। कौन सा नगर है, गंगानगर है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर याद रखना है, या पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में ये पेयजल और जलापूर्ति का कार्य कर रही है। याद रखने, सीधे सवाल है और सटीक सवाल है, एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, कंवर सेन इसके भी थे और उसके भी थे। ठीक है, कहते हैं कि इसके जन्मदाता कंवर सेन को माना जाता है। कंवर सेन के दिमाग का ही ये आइडिया था कि भाई पश्चिमी राजस्थान में अगर जल की कमी को दूर करना है तो इस प्रकार की योजना लानी पड़ेगी। अगला सवाल देखिए, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों में जलापूर्ति होती है, तो अपने IGNP की एक लिफ्ट नहर है पन्ना लाल बारूपाल, और पन्ना लाल बारूपाल है राजस्थान के कौन से जिलों में जलापूर्ति करती है, बीकानेर, नागौर, बीकानेर हनुमानगढ़, नागौर सीकर, या सीकर व बीकानेर। सीधा सवाल है और सीधा सा आपको आंसर देना, बता दीजिए भाई। सुरेश खड़वासरा, ललित रेनीवाल, सुमन सोनू, राहुल नायक, महिपाल परमार, बता दीजिए भाई। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। ललिता रेनीवाल, फौजी जैसलमेर, राज खटेक, महेंद्र परमार, राहुल नायक, ललिता रेनीवाल, अजू परमार ऑफिशियल। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर कौन सा है भाई, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर है वो अपने राजस्थान के कौन से जिले से रिलेट है, बताओ भाई। हाँ, तो इसका राइट आंसर है बीकानेर और नागौर। अब आपको पन्ना लाल बारूपाल का अगर पूछे कि इसका पुराना नाम क्या था, अगर पूछ ले भाई, सवाल तो कुछ भी पूछ सकता है, तो पुराना नाम आपसे पूछे तो आप कह देना इसका नाम था गजनेर लिफ्ट नहर। कौन सा, गजनेर लिफ्ट नहर था, ये भी आपको याद रखना। और इसके बाद इसका गजनेर लिफ्ट नहर से इसका नाम क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका नाम कर दिया जाता है पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जो बीकानेर और नागौर जिलों में जलापूर्ति का कार्य करती है। सीधा जवाब है और सीधा सा सवाल है। अगला सवाल देखें, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, वो आपको क्या कह रहा है वो देखिए। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। यानी मुहाने से उद्गम, यानी शुरुआत से लेकर उद्गम की तरफ, उद्गम की ओर जाने वाले, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। सीधा सवाल है, सीधा जवाब देना है, बताइए। गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर, प्रताप सागर, या गांधी सागर। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर। सवाल को ध्यान से सुनिएगा भाई। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि मुहाने से उद्गम की तरफ जाता है। किस तरफ, मुहाना यानी तट है, उस तट से वापस उद्गम की तरफ जा रहा है।
मतलब घर से नदी निकल गई, लेकिन अब वहां से कौन कौन से बांध बन के आए हैं वो आपको बताना है। बताइए भाई, सवाल को ध्यान से पढ़ मेरे भाई और सीधा सा आंसर देना है। मुहाने से उद्गम की ओर, ये नहीं पूछा है उद्गम से मुहाने की ओर, आगे की तरफ। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है इसका? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर? वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? महिपाल तंवर, महिपाल तंवर, नितिका शर्मा, राज खटीक। हाँ, कैसे बताना है? वेरी गुड। अब देखो इधर, दिख गया? तो ये आपका होगा पहले जवाहर सागर, जवाहर सागर के बाद राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर के बाद गांधी सागर। सही होगा भाई। पूछा क्या है? मुहाना। मुहाना मतलब जो किनारा लास्ट वाला, वहां से उद्गम की ओर। अब देखिए, आपको कुछ इन बांधों के बारे में याद रखना है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा जवाहर सागर के बारे में, तो जवाहर सागर बांध कहां पर है भाई? तो जवाहर सागर बांध है कोटा में। कहां पर है? कोटा के अंदर है। याद रखना, कोटा के अंदर एक गांव है बोरावास, और बोरावास गांव के अंदर है, बोरावास कोटा के अंदर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कहते हैं कि चंबल और बूंदी के नदी, बूंदी जिला है, वहां पर यह बना हुआ है। उसके बाद आ रहा है आपका कौन सा प्रताप सागर? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें याद रखनी है। और राणा प्रताप सागर के बारे में याद रखना, ये कहां पर है? तो ये रावत बाटा के अंदर है। रावत बाटा कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का कैसा? सबसे बड़ा बांध। सबसे बड़ा बांध का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, सबसे बड़ा बांध का मतलब बड़ा। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये सबसे बड़ा बांध है और इसके किनारे राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन निर्मित है। पावर स्टेशन कहां पर है? रावत बाटा के अंदर। स्टेशन कहां पर है? रावत बाटा के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो कनाडा के सहयोग से लगाया गया है। यह भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। फिर आपको याद रखना, कहते हैं कि यह बांध विश्व का सबसे सस्ता बांध माना जाता है। विश्व का सबसे सस्ता बांध। और इसको बनाने में केवल और केवल कितना खर्चा आया? मात्र 131 करोड़ का खर्चा आया था। कितना? 131 करोड़ का खर्चा आया था। फिर भी इसे विश्व का क्या माना जाता है भाई? सबसे सस्ता बांध माना जाता है। फिर देखिए, एक बांध है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध के बारे में आपको याद रखना है कि गांधी सागर बांध कहां पर है? ये एमपी के अंदर है। कहां पर है? एमपी के अंदर है। और एमपी में भी कहां पर है ये अगर पूछे तो आप क्या करोगे? मंदसौर के अंदर है। कौन से शोर के अंदर है? मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है। ये याद रखना है। गांधी सागर बांध से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे? तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई, ये पहला बांध है, चंबल नदी पर निर्मित प्रथम बांध है, और इसका उद्घाटन करने वाले कौन थे? तो इसका उद्घाटन करने वाले देश के प्रथम पीएम कौन थे भाई? देश के प्रथम पीएम पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। सवाल बेहतरीन है, सीधे और एकदम सटीक तरीके से आपको आंसर देना है। कोटा बैराज है वो अलग है। कोटा बैराज वाला भी मैं आपको बता देता हूं, पहले आपको ये याद रखने हैं। अब देखिए, कोटा बैराज के बारे में भी आप सुन लीजिए। कोटा बैराज कोटा के अंदर है। कहां पर है भाई? कोटा बैराज है कोटा के अंदर। कोटा बैराज, इसका निर्माण 1960 में हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? नेहरू जी ने किया था। उद्घाटन किसने किया था? पंडित नेहरू ने किया था। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि इस पर कितनी लिफ्ट नहरें हैं? तो इस पर लिफ्ट नहरें हैं 10। लिफ्ट नहरें कितनी है भाई? 10 है। देखिए, फिर आपसे पूछा जाएगा कि 10 में से 8 तो दाईं ओर है। 8 तो कितनी है? दाईं ओर है। और 2 नहरें हैं, वो किस ओर है भाई? बाईं ओर है। तो दाईं ओर भी है और बाईं ओर भी है। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। सवाल सीधा है, बस आपको समझने का क्या करना है? प्रयास करना है। ठीक है, आगे बढ़े और अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है ये वाला। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है
तो माही बजाज सागर बांध है या माही बजाज सागर परियोजना है, ये किसकी संयुक्त परियोजना है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बेहतरीन और अच्छे से आपको क्या देना है, आंसर देना है। बताइए। वेरी गुड, बढ़िया भाई, आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ भाई, आंसर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कईयों के आ रहे हैं। अच्छा, सवाल का अच्छे से। वेरी गुड। वफादार कौन है यहाँ? सब कलाकार है। वेरी गुड। तो आगे बढ़ाऊं? हाँ, तो माही बजाज सागर है, वो किसकी संयुक्त परियोजना है? गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए, इससे रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षा में कौन कौन से सवाल बनेंगे वो आपको याद रखना है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा, माही बजाज सागर परियोजना है, ये राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 45% प्लस गुजरात की कितनी है अभी 55%। लेकिन इसका 100% कौन यूज कर रहा है? राजस्थान यूज कर रहा है। कौन कर रहा है? राजस्थान यूज कर रहा है। ये किसकी परियोजना है? तो ये आदिवासियों की परियोजना है, आदिवासियों की परियोजना है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो माही बजाज सागर बांध है, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा कि माही जल समझौता कब हुआ था। माही जल समझौता कब हुआ था? तो ये माही जल समझौता हुआ था 1966 में, याद रखना। माही जल समझौता 1966 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात और किसके बीच में भाई? गुजरात और राजस्थान के बीच में हुआ था। ये भी याद रखना है। फिर आपको इसके बारे में और बातें हैं, जो गहरी बातें हैं, याद रखना है कि यहाँ पर एक इस परियोजना के अंदर केज कल्चर, केज कल्चर क्या है, यहाँ पर संचालित है। तो केज कल्चर के अंदर आप कहोगे कि सर यहाँ पर मछली पालन होता है, इसके अंदर बांध के अंदर मछली पालन होता है, यहाँ पर केज यानी पिंजरे बनाए गए हैं जल के अंदर। फिर आपको ये भी याद रखना है इनके बारे में कि ये जो सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का क्या सा बांध है? सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध का मतलब क्या हुआ? 3109 मीटर है। कितना मीटर है? सबसे लंबा बांध 3109 मीटर, याद रखना। बेहतरीन सवाल का, बेहतरीन बातों का बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। और इसके बारे में आपको 2 बातें हैं जो याद रखनी है कि यहां से क्या निकाली गई है? नहरें निकाली। इस पर एक बांध और है, कडाना बांध। कडाना बांध कहां पर है? तो माही नदी पर है कडाना बांध, जो है गुजरात में। कडाना बांध है गुजरात में। और एक बांध है कागदी पिकअप बांध, ध्यान रखना। कागदी पिकअप बांध के बारे में पूछे कहां पर है, तो ये कागदी पिकअप बांध है, ये अपने राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में कहां पर है? बांसवाड़ा में है। और कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें निकाली गई हैं? 2 नहरें निकाली गई हैं। एक तो है भीखाभाई सागवाड़ा। कौन सी सागवाड़ा? एक तो है भीखाभाई सागवाड़ा। तो एक तो है भीखाभाई और भीखाभाई सागवाड़ा, और दूसरी कौन सी है? भीखाभाई सागवाड़ा के अलावा दूसरी जो कहां पर है भाई? डूंगरपुर के अंदर है, जगतपुरा। कौन सा पूरा? जगतपुरा भूकिया। तो ये 2 नहरें निकाली गई हैं जो जलापूर्ति का कार्य भी करती हैं भाई। आगे बात करते हैं कि इसका नाम क्रांतिकारी और भामाशाह जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया था। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। सीधे सवाल है, सीधी तरीके से पढ़ने हैं। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन जवाब है। अगला सवाल है ये वाला, जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में संचालित है? तो अपने जर्मनी देश के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, आपनी योजना। और आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चलाई जा रही है उसके बारे में आपको बताना है। सीधे से आपको आंसर बताना है। बता दीजिए भाई, गजब सवाल है, बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड।
हाँ, तो अच्छे से आप आंसर दे रहे हो। आपनी योजना चूरू और हनुमानगढ़ में संचालित है, याद रखना। तो ये आपनी योजना से रिलेटेड अपने सवाल पूछे कि आपनी योजना क्या है, तो आप कह देना कि सर ये यूरोप के एक देश है, वहां से संचालित है आपनी योजना, जिसके अंदर यूरोप जर्मनी की एक कंपनी है KFW कंपनी है, उसके द्वारा संचालित है। और राजस्थान के 370 गांवों में क्या करती है, जलापूर्ति करती है। और इन गांवों में जलापूर्ति करती है। और ये भी याद रखना किसके द्वारा करती है, तो ये IGNP के द्वारा इन गांवों में जलापूर्ति करती है, चूरू हनुमानगढ़ के गांव में। एक बात और भी याद रखना, ये जो चूरू और हनुमानगढ़ में आपनी योजना का ये तो पहला चरण था। कौन सा चरण था, पहला चरण। अगर पूछ ले आपनी योजना के अंदर जो सेकंड चरण है, यानी दूसरा चरण में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया, तो आप कहना कि सर दूसरे चरणों में इनको किसको शामिल किया गया, भाई पूछ ले तो बता देना है, झुंझुनू और सीकर को शामिल किया गया। किसको, झुंझुनू और सीकर को शामिल किया गया है। तो वर्तमान में आपनी योजना में कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, चूरू हनुमानगढ़ और झुंझुनू सीकर, ये भी इसमें क्या है, शामिल है। सीधे सवाल है और सीधे से आपको इसका क्या देना है, जवाब देना है। ऐसे सवाल अक्सर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल देखो, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला है। तो एक नहर परियोजना है जिसका नाम है गुड़गांव नहर परियोजना, और गुड़गांव नहर परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित है, वो भी अपने राजस्थान का। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। पहला है अलवर, दूसरा है जालोर, तीसरा है भरतपुर और चौथा है सीकर। सटीक आंसर बताना है, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए कि इसका पोस्टमार्टम कैसे करना है। तो गुड़गांव नहर परियोजना बतानी है कि कौन सा जिला इसमें लाभान्वित हो रहा है, अलवर, जालोर, भरतपुर या सीकर, बताइएगा। चंदा राम जी बता रहे हैं सत्यवान सांकला, आकाशपुरी, हनुमान लाल चौधरी, निशा मीणा, सरजीत सिंह, पवन मेड़ा, हनुमान लाल चौधरी, महिपाल तंवर, भावडा, अजू परमार, राज खटीक, सुमन सोनू, सत्यवान, विक्रम बिश्नोई, आकाशपुरी। गुड़गांव नहर परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित है, हनुमान लाल चौधरी, रिया पाटीदार, बताइए। वेरी गुड, अरविंद चौहान, महिपाल तंवर, सुमन सोनू, बताइए। लोकेश, महेंद्र परमार, खेमराज मेड़ा। तो इसका राइट आंसर जब भी आपसे पूछे तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि सर गुड़गांव नहर है, इससे जो लाभान्वित जिला है वो आपसे पूछा जाएगा, तब आप इसका क्या जवाब दोगे, तो आप कह देना कि सर ये इसका जिला है भरतपुर। कौन सा पुर है, भरतपुर है, याद रखना। ना तो अलवर है, ना जालोर है, ना सीकर है, कौन सा जिला है, भरतपुर है। अब आपसे पूछा जाएगा ये गुड़गांव नहर परियोजना है, इस गुड़गांव नहर परियोजना के बारे में आपसे पूछा जाएगा इसका वर्तमान नाम क्या है। तो वर्तमान में इसको कहा जाता है पश्चिमी यमुना। कौन सी यमुना, पश्चिमी यमुना लिंक नहर। और पश्चिमी यमुना लिंक नहर है, इसकी जो शुरुआत होती है, इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, यमुना का ओखला, यमुना नदी है, इसका ओखला है, वहां से इसका उद्गम होता है दिल्ली से। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये देखिए भाई राजस्थान में इसकी लंबाई पूछ ले तो आप कह देना सर राजस्थान में इसकी लंबाई है 35 किलोमीटर, केवल 35 किलोमीटर है। फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में 35 किलोमीटर लंबी है तो प्रवेश कहां से कर रही है, तो ये कर रही है जुरेरा गांव से, और जुरेरा गांव कहां पर है, तो भरतपुर में है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक तो ये अपने अजान बांध के अंदर क्या करती है, जल आपूर्ति करती है, और एक अपना है घना पक्षी विहार। कौन सा विहार है, घना पक्षी विहार। ये दोनों कहां पर है, भरतपुर के अंदर है। यहाँ पर ये क्या करती है भाई, जल आपूर्ति का कार्य करती है। ये भी आपको क्या रखना है, नहीं याद रखना है। सवाल सीधे हैं और बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। किसकी परियोजना संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और गुड़गांव यानी राजस्थान और हरियाणा की ये क्या है भाई, संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और कौन सा हरियाणा, इन दोनों की ये कैसी परियोजना है, तो ये अपने संयुक्त परियोजना है, ये भी याद रखना। ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं, सीधे सवाल होते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान फीडर की लंबाई है, राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई पूछी है, राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई पूछी है। कुल लंबाई तो मुझे पता है 204 किलोमीटर है और आपको भी पता है, लेकिन आपको यह बताना है कि ये जो राजस्थान फीडर है इसकी कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है। कुल लंबाई राजस्थान में, पूरी लंबाई नहीं, कुल लंबाई है, बता दो भाई। ठीक है, अच्छे से आपको बताना है। देखो स्मार्ट बॉय बताओ, खेमराज मेड़ा, MRM के शर्मा,
अनिल शर्मा चिरावा, आशीष गुमाना, सत्यवान सांकला, स्मार्ट बॉय। आज ही यार, आज ही रोने लग गया यार। पढ़ना पढ़ेगा तो भी सीखेगा, छोटे बच्चों की तरह रो रहा है, चुप करो भाई इसको। नितिका शर्मा, अजू परमार ऑफिशियल, चंदाराम, भानु। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई राजस्थान फीडर की। अच्छा सवाल है, बताइए। राजस्थान में इसकी लंबाई है 34 किलोमीटर। अब आपको याद रखना है कि ये फीडर क्या होता है। तो देखिए मेरे भाई, फीडर उस नहर को कहते हैं जहां से वो निकलती है, वहां से लेकर उसका जहां तक उसका जो लिंक होता है, जहां तक ये बनी होती है। यानी ये जो राजस्थान का 204 किलोमीटर फीडर है, इस फीडर के अंदर जो पानी है, इस पानी का कोई क्या नहीं करेगा, उपयोग नहीं करेगा। तो फीडर का पानी होता है, उस पानी का कोई भी क्या नहीं करता है, उपयोग नहीं करता है, वो फीडर होता है। सीधा सीधा पानी आ रहा है, ठीक है, और इसको क्या नहीं करेगा, कोई उपयोग में नहीं लेगा। अब आपको राजस्थान में लंबाई पूछे तो 34 किलोमीटर है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा 150 किलोमीटर है पंजाब में, 150 किलोमीटर पंजाब में है, और 19 किलोमीटर है हरियाणा में। 19 किलोमीटर कहां पर है? हरियाणा में है। और राजस्थान में कितनी है भाई? तो राजस्थान में है भाई 35 किलोमीटर। कैसी किलोमीटर? 35 किलोमीटर है राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये जो राजस्थान फीडर की लंबाई कहां से कहां तक है, तो इसकी शुरुआत होती है हरिके बैराज से। कहां से? हरिके बैराज से लेकर ये जो पानी आता है मसीता वाली हेड तक। तो हरिके बैराज और मसीता वाली हेड है, इनके बीच में जो भी पानी है आ रहा है, इस पानी से कोई भी क्या नहीं करेगा, छेड़खानी नहीं करेगा। ना तो पीने के लिए काम में लेगा, ना खेती के लिए काम में लेगा। ये होता है फीडर। फीडर मतलब एकदम फिट है, कोई इसको कम ज्यादा नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं राजस्थान फीडर। और आपको यह भी याद रखना है, ये जो राजस्थान फीडर है, टोटल लंबाई पूछे तो कह देना 204 किलोमीटर है। कितनी है? 204 किलोमीटर है। सीधे सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल है, ये देखिएगा। माही बजाज सागर परियोजना में सर्वाधिक लाभ राजस्थान के किस जिले में हो रहा है? तो माही बजाज सागर परियोजना है, इससे सर्वाधिक लाभान्वित, सबसे ज्यादा माही बजाज सागर बांध से कौन सा जिला लाभान्वित है, उसके बारे में आपको एकदम से बताना है और तगड़े से बताना है। बता दीजिए भाई। जैसलमेर, बांसवाड़ा, जालोर और भीलवाड़ा। बता दीजिए भाई। विक्रम बिश्नोई, मसीता वाली हेड, बिल्कुल। राज खटेक, बता दीजिए। गांव के देसी बालके, अज्जू परमार ऑफिशियल, नरसिंह कोटेड, रिया पाटीदार। फटाफट आंसर बताओ भाई। कौन सा जिला है? वेरी गुड, बांसवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला। अब देखिए, माही बजाज सागर परियोजना के बारे में मैं आपको पुनः बता दूं, आपको याद दिला दूं। आपसे पूछा जाएगा कौन सा जिला लाभान्वित है, आप कहोगे बांसवाड़ा। देखिए, बांसवाड़ा के दो गांव हैं, एक का नाम है घाटोल गांव। कौन सा गांव है? घाटोल गांव है। और एक गांव है जिसका नाम है गानेड़ा। कौन सा गांव है? गानेड़ा। और इन दोनों गांवों में क्या बने हुए हैं भाई? इन दोनों गांव में विद्युत ग्रह बने हुए हैं। यहां पर क्या होता है भाई? विद्युत उत्पादन होता है इस बांध के द्वारा। कितना होता है? तो 140 मेगावाट का होता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये जो बांध कहां पर बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध, तो ये बना हुआ है बोरखेड़ा गांव के अंदर। और बोरखेड़ा गांव कहां पर है? तो बोरखेड़ा गांव है भाई बांसवाड़ा के अंदर। कौन से वाड़ा के अंदर है? बांसवाड़ा के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। माही बजाज सागर परियोजना आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका 100% फायदा राजस्थान उठा रहा है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। गुजरात वाले कह रहे हैं हमारे पास बिजली पर्याप्त है, आप मौज करिए। 45-55 का रेशियो है, 55 गुजरात के पास है, लेकिन फिर भी वो किसको दे रहा है? राजस्थान को दे रहा है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल बेहतरीन सवाल मिलेगा आपको, और इसका आंसर आपको बताना है। सवाल यह पूछा है, विलास सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो एक परियोजना है जिसका नाम है विलास, और विलास क्या है? एक सिंचाई परियोजना है। और कौन से जिले में है वो आपको बताना है। पारा, बूंदी, झालावाड़ और अलवर। क्या पूछा है? विलास सिंचाई परियोजना। कितना अच्छा और बेहतरीन सवाल पूछा है कि आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। बताइए। अजू परमार, निशा मीणा, राज खटेक, स्मार्ट चौधरी, धरतीपुत्र, बढ़िया। नाथू पिचकिया, स्मार्ट चौधरी, विक्रम बिश्नोई, राज खटेक,
अमेजिंग वर्ल्ड। आंसर बताओ भाई फटाफट। सवाल पूछा विलास सिंचाई परियोजना, बताओ कहां पर है? लकी रोड, पवन मेड़ा, ललिता रेनीवाल, तो कहां पर है विलास? बताओ भाई। विलास सिंचाई परियोजना के बारे में पूछा है मेरे भाई। इतना अच्छा और इतना सीधा और इतना सटीक आंसर बताया, कोई भी बता देगा। बताओ कहां पर है? तो विलास है बारां के अंदर। कहां पर है भाई? बारां के अंदर एक जगह पड़ती है मानगढ़, और मानगढ़ गांव के अंदर एक, ये तो गांव है, मानगढ़ धाम की बात नहीं कर रहा हूं, मानगढ़ गांव है बारां में, और यहां पर एक नदी है जिसका नाम है विलास, और विलास नदी पर कौन सी परियोजना है भाई? विलास नदी पर विलास परियोजना है। और यहां पर कैसा बांध है भाई? मिट्टी का बांध है। किसका बांध है भाई? मिट्टी का बांध बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। किस जिले में है? तो बारां जिले में, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है? अभी हम लोग 43 पे हैं। आप फटाफट लाइक करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और डायरेक्ट 9 बॉल पे छक्का मार के 7 लाइक करके अर्धशतक बनाइए। एक तरफ आपको दे रखी है सिंचाई परियोजना और एक तरफ दे रखे हैं जिले, तो निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए। एक तरफ परियोजना, एक तरफ जिले हैं। एक तरफ दे रखा है बांकली बांध। कौन सा बांध दे रखा है भाई? बांकली बांध, जो प्रतापगढ़ के अंदर है। एक दे रखा है आपका सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा सवाई माधोपुर के अंदर है। एक दे रखा है आपके मोरेल बांध, मोरेल बांध जालोर दे रखा है, और जाखम बांध दे रखा है डूंगरपुर में। अब आपको क्या करना है? इसको मैच करना है। क्या करना है भाई? मैच करना है। अच्छे से आपको ये वीडियो क्या कर रहा है? शो हो रहा है, अच्छे से दिख रहा है। बताइए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका अब आपको क्या बताना है? आंसर बताना है। बताइए। वेरी गुड। कौन बता रहा है भाई? राज खटीक, अजूब परमार, पवन मेड़ा, खुशीराम मीणा, हेमराज मेड़ा। वेरी गुड। सुरेश खड़वासरा। तो देखो भाई, बांकली, अपनी बांकली कहां पर है? तो बांकली अपने रहती है जालोर में। बांकली कहां रहती है? जालोर में। किसी को मिली भाई बांकली जालोर में? मिली थी जालोर में। तो ये बांकली जालोर में। ए में 3 किसमें आ रहे हैं? तो देखिए 3 इसमें भी आ रहे हैं और 3 इसमें भी आ रहे हैं। सोम, कमला और अंबा। ये देखो सोम और कमला अंबा, ये तीनों कहां रहती है भाई? सोम, कमला, अंबा तीनों कहां रहती है? ये रहती है कहां पर? डूंगरपुर में। एक दिन स्कूल जाते हुए सोम, कमला, अंबा को देख लिया था। मतलब ये इसमें 4 सही हो रहा है। फिर देखिए मोरेल बांध। मोरेल बांध कौन से पुर में भाई? मोरेल रहता है सवाई माधोपुर में। बिल्कुल। फिर आपका दे रखा है जाखम बांध। जाखम है प्रतापगढ़ में। तो इसका सही और सटीक आंसर पड़ रहा है बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन पड़ रहा है भाई? बी ऑप्शन पड़ रहा है। सीधे सवाल है और सीधे एकदम तरीके वाले आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। सवाल ये है कि सुमेलित करना है आपको वापिस। एक तरफ तो दे रखी है सिंचाई परियोजनाएं और एक तरफ दे रखी है सूची यानी जिला। अब आपको इसमें से सुमेलित करना है। बताइए भाई, गागरीन बूंदी, ताकली बारा, लाहसी कोटा, चाकण झालावाड़। अब आपको इसका क्या करना है? आंसर बताना है। बताइए भाई कौन सी कहां पर है? एक बार वापिस सुनिए। गागरीन है बूंदी, तकली है बारा में, लाहसी है कोटा में और चाकण है झालावाड़ में। अब आपको इसका करेक्ट एग्जैक्ट आंसर बताना है। फटाफट आंसर बताइएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बता रहा है भाई? हाँ, गांव के देसी बाल के चंदाराम गणेश। बताइए भाई। मिस्टर जय महावर। तो आप लोगों ने देख लिया है सवाल को। अब आप मेरे को देखिए, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो रहा है भाई? हाँ, राइट आंसर क्या हो रहा है इसका? बढ़िया बढ़िया। आप लोग डापा चुक हो भाई, मुझे लग रहा है। राइट आंसर बताना है। सुरेश खड़वासरा। गागरीन कहां पर है? अरे गागरीन झालावाड़ में। तकली कहां है? कोटा में क्या? लाहसी कहां है? चाकण परियोजना कहां है? तो 4 3 2 1 आपस में मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। वापिस देखिएगा, 4 3 2 1 कैसे मैच हो रहे हैं। तो देखिए, गागरीन झालावाड़ में, उसके बाद आपका रहेगा तकली कहां पर? कोटा में, लाहसी कहां पर? बारा में, चाकण कहां पर? बूंदी के अंदर। बस सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा आंसर था। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला। राजस्थान में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या किस पर्यटन सर्किट परिपथ में आती है? तो अपने राजस्थान में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या
कौन से पर्यटन सर्किट में आती है? मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिंचाई परियोजना का टॉपिक दूंगा, फिर मैंने आपको कहा था सिंचाई परियोजना के साथ साथ मैं आपको राजस्थान में पर्यटन का भी टॉपिक दूंगा। ये बात मैंने कही थी और यहां से मैंने सवाल लिए हैं। अब आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना, बताओ भाई। वेरी गुड। सवाल को ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या पूछ रहा है मेरे भाई, ध्यान से मेरे को देखो और मैं आपको बता रहा हूं। सवाल ये पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस परिपथ में आते हैं, यानी कौन से सर्किट में सबसे ज्यादा क्या आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, वो आपको बताना है। पर्यटक की बात हो रही है, जिले की बात नहीं हो रही है। बढ़िया भाई, आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हेमराज मेड़ा मांगीलाल कुमावत। अब इसका राइट आंसर क्या है भाई? तो इसका बी ऑप्शन है, जयपुर परिपथ। एक बात याद रखना कि राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हैं, तो राजस्थान में पर्यटन सर्किट के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, बताओ। राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हैं, बताइएगा। सीधा सवाल है और सीधे से आपको क्या देना है, आंसर देना है। राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किट है। पहला दे रखा है मरु परिपथ। मरु परिपथ में पहले 3 जिले थे, लेकिन अब जैसलमेर भी है, इसके बाद जोधपुर भी है, बाड़मेर भी है और बीकानेर भी है। ये जोधपुर में है, इसको मरु त्रिकोण भी कहते, मरु परिपथ भी कहा जाता है। और ये जापान की एक जेबीआईसी जापान की सहायता से इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। जयपुर के अंदर कौन आता है भाई, जयपुर परिपथ में कौन आता है, तो जयपुर परिपथ के अंदर एक तो जयपुर आता है और जयपुर के साथ कौन आता है, दौसा आता है। मेवाड़ परिपथ में कौन आता है, तो मेवाड़ परिपथ में बहुत ज्यादा आते हैं। उदयपुर आता है, उसके बाद आता है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ आता है, चित्तौड़गढ़ आता है। और कौन आता है चित्तौड़गढ़ के बाद में, राजसमंद आता है। और कौन आता है, डूंगरपुर आता है। और कौन आता है, तो और आता है बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। ये किस में आते हैं, मेवाड़ सर्किट में। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए अलवर में कौन आता है, तो अलवर में मेवात क्षेत्र, अर्थात अलवर अकेला ही आता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। सीधा सवाल है और सीधे से आपको क्या देना है, आंसर देना है, इधर उधर भागना नहीं है। परिपथ से रिलेटेड बहुत सारे क्या पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा पर्यटन सर्किट कहां पर है, तो याद रखना है आपको पर्यटन सर्किटों के बारे में। फिर अगला सवाल देखिए, स्वर्णिम त्रिकोण में कौन सा स्थान शामिल है। स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्राइंगल में कौन सा स्थान सम्मिलित है, बताओ भाई। कितना अच्छा सवाल पूछा है कि स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्राइंगल, दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली जोधपुर ग्वालियर, लखनऊ चेन्नई बेंगलोर, या दिल्ली आगरा उदयपुर, बताओ। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। काका जी की बावड़ी कहां पर है, तो मेरे भाई जब मैं अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, रोज 3 टॉपिक देता हूं, आपको घर पे तैयार करने होते हैं, शाम को फिर मैं उसको टेस्ट लेता हूं और एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। तो काका जी की जो कुएं, बावड़ियां, जल स्रोत है ना, वो सारे आ जाएंगे, निश्चित रहिए। बीच में आप सवाल मत पूछिए, क्योंकि टॉपिक से फिर हट जाते हैं, लंबा हो जाता है। ऑथेंटिक है, हाँ बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली आगरा जयपुर, जो किसमें शामिल है, गोल्डन ट्राइंगल में शामिल है, याद रखना। अब आपको ये भी याद रखना है कि गोल्डन ट्राइंगल में कौन सा अभ्यारण्य आता है, तो सरिस्का अभ्यारण्य। आपको पता है भाई, सरिस्का अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। यहां से निकलता है स्वर्णिम त्रिकोण, ठीक है भाई, जो दिल्ली को जोड़ता है, आगरा को जोड़ता है और जयपुर को जोड़ता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। सवाल पूछ रहा है, राजस्थान में दूसरा रोपवे कहां स्थापित किया गया था। पहला नहीं पूछा है, सेकंड रोपवे पूछा है। बताओ भाई, दूसरा रोपवे कहां स्थापित किया गया था। अजमेर, उदयपुर, पुष्कर, जयपुर। राजस्थान का कौन सा रोपवे, दूसरा रोपवे कहां स्थापित किया गया है। सवाल सीधा है और एकदम सटीक है, सीधी तरीके से आपको इसका क्या देना है, आंसर देना है, बताइएगा। ललिता रेनीवाल, राज खटीक, मोहसिन खान, विक्रम बिश्नोई, अजूब परमार, बताइए। दूसरा रोपवे पूछा है भाई, सेकंड रोपवे।
कहाँ स्थापित किया गया था? बताओ, राजस्थान का कौन सा रोपवे, दूसरा रोपवे कहाँ स्थापित किया गया था? अब आपको पता है रोपवे जो क्या होता है भाई? केबल तार, इसको केबल कार कहते हैं, याद रखना। कौन सी कार कहते हैं? केबल कार भी कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई इसको रज्जू पथ कहा जाता है। कौन सा पथ? रज्जू पथ भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अब दूसरा पूछा है आपसे, तो दूसरा कौन सा है भाई? करणी माता। करणी माता कहां पर है? उदयपुर के अंदर। राजस्थान के रोपवे के बारे में आपको याद रखना है भाई, पहला रोपवे लगाया गया था सुंदा माता के यहाँ। सुंदा माता कहां पर? जालोर के अंदर लगाया गया था। दूसरा कहां पर लगाया गया था? दूसरा लगाया गया था करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर कहां पर है? उदयपुर में स्थापित किया गया था। उसके बाद तीसरा लगाया गया था पुष्कर में। पुष्कर के बाद में कहां लगाया गया था? सामोद के अंदर लगाया था। सामोद कहां पर है? जयपुर के अंदर है। फिर कहां लगाया गया था? फिर लगाया गया था हनुमान जी के यहाँ पर। हनुमान जी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। फिर कहां लगाया गया था इसके बाद में? तो इसके बाद में लगाया गया नीमच माता के। नीमच माता कहां पर है? नीमच माता उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। फिर कहां की बात हुई थी भाई? फिर बात हुई थी सिद्धनाथ की। सिद्धनाथ कहां पर है भाई? सिद्धनाथ जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। हालांकि लगाया नहीं है, प्रस्तावित है। एक है चौथ माता। कौन सी माता? चौथ माता में भी लगाया जाएगा, लगभग यहाँ पर तय है। और ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर क्या होगा? ये किया जाएगा, ये भी याद रखना है। सवाल सीधे हैं और ऐसे एग्जाम में अक्सर क्या कर लिए जाते हैं? सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। पहला कहां पर लगाया गया? सुंदा माता। और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य भी है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस है, उसको कहां पर स्थापित किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या सवाल पूछा है और आपको जवाब देना है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस जोधपुर, भीलवाड़ा, पुष्कर या उदयपुर? बताइए। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है आपसे, बताइए। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस। अरे कालियो कूद पड़ियो मेले में। शुरुआत में जब ये पहली बार गाना सुना आपने तो कहा कि कालियो कूद पड़ियो बेरे में, ना कि मेले में। बताओ। हाँ, गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। राइट आंसर क्या है? कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां पर स्थापित किया गया भाई? जयपुर के अंदर। याद रखना, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। राजस्थान का कैसा? एकमात्र नृत्य है जिसको किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो प्रसिद्ध कलाकार है भाई गुलाबो। कौन सी बो है भाई? गुलाबो है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां पर है? जयपुर के अंदर है। गुलाबो को कौन सा रत्न दिया जा चुका है? राजस्थान रत्न दिया जा चुका है। कौन सा श्री दिया जा चुका है? पद्मश्री दिया जा चुका है। कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है? तो कालबेलिया जाति की। कालबेलिया जाति जो राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान की वो जाति है जो जिनकी महिलाएं क्या करती है भाई? भीख मांगकर, गाना गाकर और नृत्य करके मनोरंजन के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करती है। जिनमें से एक नृत्य होता है बागड़िया। कौन सा नृत्य है? बागड़िया है। और एक नृत्य है इडौणी। कौन सा डौणी है भाई? इडौणी है। इडौणी के बाद में एक नृत्य और है। कौन सा है भाई? देखिए, बागड़िया भी है, इडौणी भी है। इडौणी के बाद में और कौन सा है बताओ? शंकरिया भी है। कौन सा है? शंकरिया भी है। और कौन सा है भाई? कालबेलिया भी है। कौन सा बेलिया है भाई? कालबेलिया भी है। ये भी आपको क्या रखना है? यही याद रखना है। सीधे सवाल है और सीधे तरीके से आपको सीधे सटीक आपको क्या देना है? आंसर देना है। कालबेलिया। अरे कालियो कूद पड़ियो मेले में। और इस समय कौन सा नृत्य करते समय, इस नृत्य के दौरान कौन सा लहंगा पहना जाता है? 80 कली का लहंगा पहना जाता है। ध्यान रखना, ये भी सवाल पूछा जाता है। कालबेलिया नृत्य के दौरान नृत्यांगना कितनी कलियों का लहंगा पहनती है भाई? 80 कली का लहंगा पहनती है। याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। बाकी ये लड़कों को तो याद हो जाता है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है ये वाला। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना
कब की गई, इसके बारे में आपको बताना है। बताओ भाई, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? पर्यटन, मैंने आपको कहा था मैं आपको राजस्थान में पर्यटन के बारे में बताऊंगा, तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी बताओ। अच्छा सवाल पूछा है, कब की गई थी भाई, कब की गई? बढ़िया आंसर बता रहे हो भाई, राज खटेक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताओ भाई, तो इसका सही आंसर क्या है? RL हिंदी स्टडी, किशोर देवीलाल मीणा, माधुरी भार्गव, सुरेंद्र सिंह गुर्जर, ललिता रेणीवाल, गणेश पुनड़ आछीना, सरजू सारण, अजू परमार, मोहसिन खान, माधुरी भार्गव। तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 1979 को किसकी स्थापना की गई थी भाई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है ये पूछ ले तो मुख्यालय है भाई अपने जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर, यानी जयपुर के अंदर है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। किससे रिलेटेड? पर्यटन से रिलेटेड याद रखना है। ये क्या करती है? राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देती है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए नए क्रिएटिव आइडिया भी लेकर आती है, ये भी याद रखना है। इसमें से कोई कह रहा है कि सर RTDC, तो मेरे भाई RTDC ही क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, यही है सेम का सेम। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई। सवाल ये कह रहा है कि इनमें से असत्य हैं। तो एक तरफ तो दे रखा है पैनोरमा, क्या दे रखा है? पैनोरमा। और एक तरफ दे रखा है कहां पर है उसके बारे में। बाबूजी का पैनोरमा कोड़ू फलोदी के अंदर, हसन खां मेवाती का पैनोरमा अलवर, माऊजी महाराज का पैनोरमा डूंगरपुर और अली बख्शी पैनोरमा कोटा। तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मिस मैच हो रहा है, अर्थात वो क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। राजस्थान के प्रमुख पैनोरमा आप लोगों ने पढ़े होंगे, बताइए भाई। सीधे सवाल और सीधे से आपको इसका क्या देना है, जवाब देना है, बताइएगा। वेरी गुड। राजस्थान के प्रमुख पैनोरमा के बारे में आपसे सवाल पूछा है और उसके बारे में आपको क्या करना है, आंसर देना। बताइए 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 बताइए। पैनोरमा के बारे में पूछा यार, इतना अच्छा और इतना सीधा और इतना सटीक सवाल पूछा है, इसका तो आप आंसर दे ही सकते हो। बताइए कौन सा मिसमैच है? हाँ, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देखिए भाई, पैनोरमा कौन सा मैच नहीं हो रहा है? बाबूजी का पैनोरमा सही है, हसन का मेवाती का पैनोरमा सही है, माऊ जी का पैनोरमा डूंगरपुर के अंदर है, अली बख्शी का पैनोरमा अलवर में है। अलवर का रश खान, अली बख्शी अलवर का क्या कहलाता है? अलवर का रश खान कहलाता है। और इसको क्या कहा जाता है भाई? अली बख्शी ख्याल का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है अली बख्श को। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। अब आपको ये भी याद रखना है कि पूछ ले, बताओ मेरे भाई हाड़ौती पैनोरमा कहां पर है? कुछ पैनोरमा जो आपको डापा चुक करेंगे उसके बारे में बता रहा हूं। तो हाड़ौती पैनोरमा के बारे में पूछे तो आप कहना कि सर 12 जिले में। किस जिले में है? 12 जिले में है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा शौर्य उद्यान कहां पर है? शौर्य उद्यान यानी कि ये पैनोरमा है, लेकिन ये कहां पर स्थित है ये अगर आपसे पूछे तो आप कह देना कि सर ये शौर्य उद्यान पैनोरमा झुंझुनू के अंदर है। फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए भाई पीपाजी का पैनोरमा, पीपाजी का पैनोरमा कहां पर है? तो आपको सीधा सा पहुंच जाना है कहां पर? गागरोन के अंदर। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा संत रैदास का पैनोरमा। तो रैदास का पैनोरमा आपसे पूछे तो आप कह देना कि संत रैदास का पैनोरमा कहां पर है भाई? कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में है, ये भी याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बताओ भाई नागरीदास का पैनोरमा कहां पर है? तो नागरीदास पैनोरमा पूछे तो आप कह देना कि सर ये है किशनगढ़ में। कौन से गढ़ में है? किशनगढ़ में है। फिर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्र, क्या पूछा जाएगा और इतना सवाल पूछा जाएगा बताओ भाई ब्रह्मगुप्त का पैनोरमा। ब्रह्मगुप्त का पैनोरमा आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर ये है भीनमाल के अंदर। कहां पर है?
भीनमाल के अंदर गणितज्ञ थे ये ब्रह्मगुप्त। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा महाकवि माघ का पैनोरमा कहां पर है, ये भी कहां पर है, भीनमाल के अंदर है। कहां पर है, भीनमाल के अंदर है, जालोर के अंदर। ये पैनोरमा है जिनसे रिलेटेड आपसे अक्सर क्या कर लिए जाते हैं, सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब तक राजस्थान में 40 पैनोरमा बन चुके हैं। कितने, 40 पैनोरमा बन चुके हैं। और अभी हाल ही में जो आपसे लेटेस्ट पूछा जाएगा, अभी हाल ही में अपने ठाकुर केसरी सिंह बारट, और सवाल ये पूछा जाएगा कि केसरी सिंह बारट के लिए सरकार ने क्या किया गया है भाई, 2 करोड़ रुपए का कहा है कि हम इस पर खर्च करेंगे और इनका पैनोरमा बनाएंगे। तो केसरी सिंह बारट का पैनोरमा कहां बनेगा, ये अगर आपसे पूछे तो आप कह देना कि सर ये बनेगा कोटा में। कहां बनेगा, कोटा के अंदर बनेगा। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अभी केसरी सिंह बारट की 2-4 दिन पहले जयंती थी ना, उस दिन यह घोषणा की गई थी। तो ये करंट का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये है, ट्राइबल म्यूजियम राजस्थान में कहां बनाया जाना प्रस्तावित है। तो राजस्थान में कैसा म्यूजियम बनाया जाएगा, ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा, जनजातीय म्यूजियम। और राजस्थान में ट्राइबल म्यूजियम कहां पर बनाया जाएगा उसके बारे में आपको बताना है। बता दीजिए भाई, राजस्थान में ट्राइबल म्यूजियम के बारे में आपसे सवाल पूछा है और आपको इसका क्या देना है, आंसर देना है। फटाफट बताइएगा। वेरी गुड। ट्राइबल म्यूजियम कहां पर बनेगा, ट्राइबल का मतलब क्या होता है, जनजातीय संग्रहालय। और राजस्थान में जनजातीय संग्रहालय के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बताओ भाई कहां पर बनेगा ये। वेरी गुड। तो राष्ट्रीय ट्राइबल म्यूजियम या फिर जनजातीय संग्रहालय बनेगा बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में भी कहां पर बनेगा, मानगढ़ धाम के अंदर बनेगा। कहां पर, मानगढ़ धाम के अंदर बनेगा। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। डूंगरपुर में नहीं बनेगा भाई, मानगढ़ बांसवाड़ा में बनेगा। एक चीज और याद रखना, देखिए एक विवाद है जिसका नाम है मानगढ़ विवाद। ये मानगढ़ विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, तो ये राजस्थान और गुजरात के बीच में मानगढ़ विवाद चल रहा है। मानगढ़ क्षेत्र को लेकर गुजरात वाले कह रहे हैं मारा है, अपन राजस्थान के हाथ लगा के दिखा, अंदर आके दिखा। ऐसे कैसे धनी बन रहे हो भाई, राजस्थान का है ये। तो मानगढ़ विवाद राजस्थान और गुजरात का है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। ये भी याद रखना है। अच्छे सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को देखने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भाई, लाइक करना है। जब आप लाइक करोगे तो पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का बहुत ज्यादा आनंद आएगा। अब राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा निम्नलिखित में से मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। अब ये मेले और आयोजन किए जाते हैं, इनमें से आपको बताना है कि इन